हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंपलेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर हार्मोनल कंट्रोल। फीमेल के जो हार्मोन्स हैं उनका क्या कंट्रोल है और वो किस तरीके से किसके अंडर में कब काम करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है। तो सबसे पहले जो समझने की चीज़ है वो ये है कि शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो शुरुआत होती है बेटा, ये होती है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से शुरुआत होगी? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस क्या सिक्रेट करेगा? जीएनआरएच। जीएनआरएच नाम का हार्मोन सिक्रेट करेगा हाइपोथैलेमस। जीएनआरएच का फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो जीएनआरएच है ये स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्टिमुलेट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज टू हार्मोन्स एफएसएच और एलएच। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो एफएसएच और एलएच रिलीज करेगा किसके ऑर्डर पे? जीएनआरएच के ऑर्डर पे। और जीएनआरएच किसने रिलीज किया? हाइपोथैलेमस ने। एफएसएच का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो ऊपर मैंने नोट्स में फुल फॉर्म लिख रखा है। ठीक है। तो अब ये जो एफएसएच और एलएच, इन दोनों के अपने अलग अलग काम हैं जो हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो एफएसएच जो होता है और एलएच, इन दोनों के जो फंक्शंस हैं वो अभी हम एक एक करके दोनों के फंक्शंस डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा? सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इस जीएनआरएच ने किसको स्टिमुलेट किया? इस जीएनआरएच ने एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया टू सिक्रिएट एफएसएच और एलएच। तो एफएसएच और एलएच सिक्रिएट किया एंटीरियर पिट्यूटरी ने जीएनआरएच के ऑर्डर पे। और जीएनआरएच किसने सिक्रिएट किया? हाइपोथैलेमस ने। अब ये एफएसएच और एलएच किस, इनका टारगेट ऑर्गन क्या है? इनका टारगेट ऑर्गन है दोनों का भी ओवरी। दोनों का टारगेट ऑर्गन क्या है? ओवरी है दोनों का टारगेट ऑर्गन। अभी दोनों ओवरी पे काम करेंगे जाके। तो क्या काम करेंगे? जो एफएसएच होता है वो क्या करेगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट इस्ट्रोजन हार्मोन। एफएसएच क्या करेगा? फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट इस्ट्रोजन हार्मोन। और एलएच क्या करेगा? एलएच भी फॉलिकल्स को ही स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। एफएसएच क्या करता है बेटा? एफएसएच का काम होता है कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करना टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन। तो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट किया एलएच के ऑर्डर पे। तो एलएच ने ऑर्डर दिया कॉर्पस ल्यूटियम को और कॉर्पस ल्यूटियम ने सिक्रीट किया प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसी तरीके से जो कॉर्पस ल्यूटम होता है और जो कॉर्पस एल्बिकन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस एल्बिकन दोनों क्या सिक्रेट करते हैं? इनिबिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं, कॉर्पस ल्यूटम और कॉर्पस एल्बिकन। और जो कॉर्पस एल्बिकन है वो सिक्रेट करता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन। तो इस तरीके से, तो पहले आपको कंफ्यूजन के लिए मैंने ऑलरेडी, अब ये क्या है, कौन क्या सिक्रेट कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटम क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मेरा फॉलिकल वाला लेक्चर वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। तो वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ओवरी में कितने टाइप के फॉलिकल्स होते हैं और कौन सा फॉलिकल क्या काम करता है। ठीक है। तो एक जनरल, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए मैं बता देता हूँ कि जो ओवरी में जो सबसे पहला फॉलिकल बनता है वो होता है प्राइमरी फॉलिकल। फिर वो डेवलप होगा सेकेंडरी फॉलिकल। फिर ये डेवलप होगा टर्शरी फॉलिकल। फिर ये डेवलप होता है ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल से बनता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है कॉर्पस एल्बिकन। ठीक है। तो ये हो गए बेटा हमारे फॉलिकल्स। तो प्राइमरी फॉलिकल से लेके ग्रेफिन फॉलिकल तक सिक्रीट करते हैं इस्ट्रोजन, ज्यादा सिक्रीट करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम करते हैं। कॉर्पस ल्यूटम जो है वो प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है, इस्ट्रोजन बहुत कम लेवल पे सिक्रीट करता है। और जो कॉर्पस एल्बिकन होता है, कॉर्पस एल्बिकन क्या सिक्रीट कर रहा है? ये कर रहा है रिलैक्सिन हार्मोन। कॉर्पस एल्बिकन का काम होता है रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना। ठीक है। ओके।
और कॉर्पस ल्यूटम का क्या काम होता है? कॉर्पस ल्यूटम का क्या काम होता है बेटा? कॉर्पस ल्यूटम का काम क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटम का अकेले का कॉर्पस ल्यूटम का काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रिएट करना, प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस एल्बिकन और कॉर्पस ल्यूटम दोनों मिलकर के सिक्रिएट करते हैं, मतलब दोनों भी मिलके नहीं, अलग, क्योंकि वो अलग अलग टाइम पे बनते हैं। जब कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट होगा तो कॉर्पस एल्बिकन बनेगा। तो ये दोनों भी क्या सिक्रिएट करते हैं? इनहिबिन नाम का एक हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, इनहिबिन हार्मोन। तो टोटल कितने हार्मोन हो गए बेटा? टोटल हो गए, एक तो हो गया जीएनआरएच, दूसरा हो गया एफएसएच, एलएच, ठीक है, फिर है इनहिबिन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन। तो कितने हार्मोन हो गए बेटा? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ और सात, लगभग सात हार्मोन है जो डायरेक्टली एक फीमेल के अंदर सेक्सुअल उसमें काम करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं सात हार्मोन, बताइए। सात हार्मोन कौन कौन से हैं? एक तो है जीएनआरएच, दूसरा है एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। तो ये हो गए कितने बेटा, कितने हो गए ये? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात हार्मोन हो गए। अब इन्हीं सब हार्मोन्स के क्या फंक्शन है वो हमको पढ़ना है। किसने किसको स्टिमुलेट किया वो हमको समझ में आ गया, किसने किसको स्टिमुलेट किया। चलिए, तो अब किसने किसको ऑर्डर दिया? जीएनआरएच ने ऑर्डर दिया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने फिर रिलीज किया एफएसएचएलएच, फिर इन दोनों ने मिलकर ऑर्डर दिया ओवरी को, फिर ओवरी ने क्या रिलीज किया? ओवरी ने रिलीज किया प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन, रिलैक्सिन और एस्ट्रोजन, ये ओवरी ने रिलीज किया है। दीज हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय ओवरी। ठीक है, तो ये चार हार्मोन्स ओवरी में रिलीज होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इनहिबिन और रिलैक्सिन। अब हम इंडिविजुअल हार्मोन्स का फंक्शन स्टडी करेंगे कि इनमें अलग अलग हार्मोन का फंक्शन एक्चुअली है क्या। ठीक है, चलिए। तो एफएसएच का क्या रोल होता है? एफएसएच इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या करता है? ये फॉलिकल के डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। तो प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट होगा टर्शरी में, और टर्शरी कन्वर्ट होगा ग्रेफियन फॉलिकल में। तो ये जो डेवलपमेंट है फॉलिकल्स का, ये एफएसएच की मदद से ही होता है, एफएसएच ही इस डेवलपमेंट को करता है। और ये जो फॉलिकल्स हैं, इन्हीं फॉलिकल से फिर रिलीज होगा ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो तो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, यही जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफिन फॉलिकल्स, तो यही सारे फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं साइमल्टेनियसली। किसके ऑर्डर पे? एफएसएच के ऑर्डर पे। तो एफएसएच ने दो काम किए, एक तो फॉलिकल्स को डेवलप किया, दूसरा उनके थ्रू ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाया। ईस्ट्रोजन को रिलीज करवाया फॉलिकल्स के में से, किसने? एफएसएच ने। चलिए, अब आते हैं एलएच क्या करता है। तो एलएच का फुल फॉर्म होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब जब एलएच एकदम पीक पे होता है तो वो उसको कहते हैं एलएच सर्ज, एलएच सर्ज। और एलएच सर्ज की वजह से होता है ओव्यूलेशन ग्रेफियन फॉलिकल से। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल से एग निकल जाता है, एग निकल जाता है, तो एग निकल गया, ग्रेफियन फॉलिकल से एग निकल गया, तो जो बच जाएगा उसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ग्रेफिन फॉलिकल के डीजनरेशन से बनता है। तो जब ग्रेफिन फॉलिकल में से सेकेंडरी oocyte निकल गया तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसी को हम कह देते हैं कॉर्पस ल्यूटम। तो कॉर्पस ल्यूटम बेसिकली क्या है बेटा? कॉर्पस ल्यूटम बेसिकली एक येलो कलर बॉडी होती है जो कि ग्रेफिन फॉलिकल के डिजेनरेशन से बनती है। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन किसने सिक्रेट किया है? कॉर्पस ल्यूटम, कॉर्पस ल्यूटम ने सिक्रेट किया है। ठीक है, तो ये दिस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बनाया किसने है? एलएच ने। तो एलएच ने ही कॉर्पस ल्यूटम बनाया है ओव्यूलेशन करके। और ये जो कॉर्पस ल्यूटम है ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो जो इस्ट्रोजन होता है वो एफएसएच के ऑर्डर पे रिलीज होता है, और जो एलएच के ऑर्डर पे रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, चलिए। अब आते हैं ईस्ट्रोजन के क्या फंक्शन है। तो ईस्ट्रोजन का अगर आप फंक्शन देखेंगे तो ईस्ट्रोजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। और इसी से, यही एक्चुअली प्यूबरिटी हार्मोन भी हम इसे कहते हैं, प्यूबरिटी हार्मोन। तो जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के अंदर, चाहे इसमें आगे टेस्टिस, सॉरी टेस्टिस तो मेल का है, ओवरी हो गया, फिर ओविडक्ट हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया कह लो, या
ब्रेस्ट कह लो, तो ये जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं बॉडी के फीमेल के अंदर, वो सबकी ग्रोथ, मेंटेनेंस और उनकी फंक्शनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन से जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं फीमेल के, वो सब डेवलप होते हैं। और इसी के साथ साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में होता है एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फीमेल की जो ब्रेस्ट है वो डेवलप होने लगती हैं, एनलार्ज होने लगती हैं। जो फीमेल का हिप रीजन होता है वो ब्रॉड होने लगता है। और प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर ग्रोथ आती है बॉडी में, हेयर आने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो थाइज हैं, बटक्स हैं और फेस पे जो है वो फैट डिपॉजिट होने लगता है। तो बटक्स, हिप्स और थाई, हिप्स और थाई में क्या होता है? फैट के डिपोजिशन से थोड़ा सा हैवीनेस आ जाता है। ठीक है, लो पिच वॉइस, लो पिच वॉइस, जो लो पिच वॉइस होती है फीमेल की, जो आवाज होती है, दैट इज कॉल्ड, सॉरी दैट इज नॉट लो पिच, दैट इज एक्चुअली हाई पिच वॉइस। लो पिच वॉइस मेल की होती है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे हाई पिच वॉइस, हाई पिच वॉइस। ठीक है, तो एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल की वॉइस कैसी हो जाती है? हाई पिच वॉइस होती है। उसके बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? लिबिडो को मेंटेन करता है। लिबिडो इज सेक्सुअल डिजायर। तो सेक्सुअल डिजायर जो है उसको क्रिएट और मेंटेन करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन ही वो हार्मोन है जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये तो थे हमारे एस्ट्रोजन के फंक्शन। तो क्या फंक्शन है बेटा? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ, फंक्शनिंग, और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। चलिए, फिर अगला जो हमारा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को हम बेटा, इसको हम कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि बिना प्रोजेस्टेरॉन के प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसको प्रेगनेंसी हार्मोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। सबसे पहला कारण क्या है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और जब तक प्रेगनेंसी रहेगी नया ओव्यूलेशन नहीं होगा, कोई नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा, कोई नया एग रिलीज नहीं होगा जब तक प्रेगनेंसी रहेगी। और ये कौन नहीं होने देगा? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम है कि किसी भी नए फॉलिकल को डेवलप ना होने देना, एग को रिलीज नहीं होने देना। ये काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है। उसके बाद इट प्रमोट्स इम्प्लांटेशन। तो जब जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद, तो जाइगोट बनेगा मोरुला, मोरुला से बनेगा ब्लास्टुला, और ये जो ब्लास्टुला है ये यूट्रस में जाके इम्प्लांट होता है एंडोमेट्रियम के अंदर। तो ये जो ब्लास्टुला है, एम्ब्रियो है, ये कहाँ इम्प्लांट होगा? जाकर के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होगा, यूट्रस की। किसकी? इसमें कौन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन है जो इस काम को कर रहा है? इस काम को करने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो बिना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इम्प्लांटेशन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ fetus इन यूट्रस। तो जो जो बच्चा 9 महीने रहने वाला है यूट्रस के अंदर, जो बच्चा 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो 9 महीने रहेगा, तो उसमें फिर प्लेसेंटा को बनाने में भी ये हेल्प करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। और ओवरऑल प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम किसका है? प्रोजेस्टेरॉन का है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। ठीक है, अब ईस्ट्रोजन ने तो भाई देखो, इसका एक और काम भी है कि ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और ऑर्गन्स को भी डेवलप करता है कुछ एक्सटेंट तक। तो मेन जो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, वो किसने किया था? ईस्ट्रोजन हार्मोन ने किया था। लेकिन उसके अंदर सप्लीमेंट्री रोल ये भी प्ले कर रहा है। तो इसको प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो होता है, वो भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और कैरेक्टर्स को डेवलप करने में कुछ हद तक मदद करता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इस पर्पस के हिसाब से। फिर है रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये सिक्रेट कौन करता है? इट इज सिक्रेटेड बाय कॉर्पस एल्बिकन। कॉर्पस एल्बिकन जो है वो रिलैक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है। और जब चाइल्ड डिलीवरी होती है या पार्चुरेशन, चाइल्ड डिलीवरी को ही क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन, या डिलीवरी बोल देते हैं उसको। तो उस समय ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ये क्या करेगा? पेल्विस को ब्रॉड करेगा ताकि बेबी उसमें से आसानी से पास हो सके। ठीक है, और ये किसने रिलीज किया है? कॉर्पन एल्बिकन, कॉर्पस एल्बिकन नाम के फॉलिकल ने इसको रिलीज किया है, रिलैक्सिन को। ठीक है, फिर एक और हार्मोन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, दैट इज इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। अब ये इनहिबिन हार्मोन जो है इसका काम होता है जीएनआरएच को कम करना। और फिर जैसे ही जीएनआरएच कम होगा तो एफएसएच भी कम हो जाएगा। तो इनहिबिन का जो मेन रोल होता है वो एफएसएच को कम करना होता है। तो एफएसएच को कम करने के लिए पहले ये जीएनआरएच को कम करता है, और फिर एफएसएच कम हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। इसको रिलीज किसने किया था? इसको रिलीज किया था कॉर्पस ल्यूटियम ने, और थोड़ा बहुत कॉर्पस एल्बिकन ने। ये दोनों अपने अपने लेवल पे इनहिबिन रिलीज करते हैं ताकि एफएसएच को कम किया जा सके।
और एफएसएच को कम करने के लिए पहले किसको कम करना पड़ेगा, जीएनआरएच को कम करना पड़ेगा। तो ये था हमारे सारे के सारे हार्मोनल कंट्रोल्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाने पे आएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो बेटा सबसे पहले आ जाएगा हाइपोथैलेमस। तो ये हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच, और जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, दो हार्मोन रिलीज किए, एक तो किया एफएसएच, दूसरा एलएच। अब ये एफएसएच क्या करता है, ये फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एलएच क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। फिर जब कॉर्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाएगा तो ये बन जाता है कॉर्पस एल्बिकन। क्या बन जाएगा, कॉर्पस एल्बिकन। तो कॉर्पस एल्बिकन सिक्रिएट करता है रिलैक्सिन हार्मोन। और ये दोनों अपने अपने लेवल पे इनहिबिन हार्मोन रिलीज करते हैं। इनहिबिन हार्मोन कौन करता है, कॉर्पस एल्बिकन भी करता है, थोड़ा बहुत कॉर्पस ल्यूटम भी करता है। ये दोनों मिलके इनहिबिन हार्मोन रिलीज करेंगे, और ये इनहिबिन हार्मोन क्या करेगा, जीएनआरएच को कम कर देगा, और फिर जीएनआरएच क्या करेगा, एफएसएच को कम कर देगा। तो ये दोनों कम हो जाएंगे। तो ये था हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स अ लॉट।